आज हम शुक्र को पढ़ेंगे, वीनस को। शुक्र को हमेशा हम आम तौर पे लग्जरी, पैसा, धन दौलत, सेक्स, मैरिज, स्पाउस, इन्हीं सब में देखते हैं। बट द ट्रू नेचर ऑफ वीनस, लग्जरी तो उसके लिए मतलब ऐसी चीज है कि 10% ऑफ वीनस, द मेन थिंग ऑफ वीनस इज ब्रिलियंस। शुक्र क्या क्या है? आपका स्पाउस है, रिफाइंड वर्क है, क्वालिटी वर्क है, लग्जरी है, आपकी क्वालिटी ऑफ मैरिज है। मैरिज की क्वालिटी क्या होगी? प्रेम है, सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड सेक्सुअल एक्टिविटीज है, आपके प्राइवेट पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, प्राइवेट पार्ट्स में होने वाली बीमारियों को रिप्रेजेंट करता है। ये वीनस है। शुक्र फर्स्ट हाउस, वीनस इन फर्स्ट हाउस। बॉडी इनकी गर्म रहती है, बॉडी में हीट देखेंगे लोग, उनको ऐसे छुओ भी तो लगेगा कि गर्म हो रहा है। लोग कहेंगे बुखार है क्या, कहेंगे नहीं मेरा नॉर्मल टेम्परेचर इतना है। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है यहाँ पे। कोई प्रॉब्लम आपको दे सकता है जो कि बड़े लंबे टाइम से आपको चल रही है, जैसे खांसी दे दी, खांसी होती चलती चली जा रही है, स्नीजिंग की प्रॉब्लम दे दी। यहाँ पे यूजुअली एक लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम देता है वीनस फर्स्ट हाउस में। तो ऐसे लोगों को स्मोकिंग से दूर रहना चाहिए और दिल्ली एनसीआर से भी दूर रहना चाहिए। नौकरी में दिक्कत देता है, क्योंकि देखो शुक्र को समझना है आपको, शुक्र नौकरी करने के लिए नहीं बना, ना ही शुक्र 9 to 5 किसी के साथ काम करने के लिए बना है। शुक्र मजे करने के लिए बना है। शुक्र का आपके जीवन में मजा कराने का उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। लेकिन जब उसको इस हाउस में फंसा दोगे या जॉब में फंसा दोगे तो फर्स्ट हाउस वीनस ज्यादा अच्छा नौकरी के लिए नहीं होता, कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती हैं। अच्छा हाँ, एक चीज है वीनस फर्स्ट हाउस में, चाहो या ना चाहो नेता बनना पड़ेगा। चाहो या ना चाहो नेता बनना पड़ेगा, इसका क्या मतलब है? आपको अपने घर का छोटा काम हो बड़ा काम हो, आपको ही करना है, चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो। ठीक है। गॉड हैज गिवन यू वीनस इन फर्स्ट हाउस, माँ लक्ष्मी का पूजा जरूर करना। श्री सुक्तम बहुत पावरफुल वर्स है। ये हर उस व्यक्ति को पढ़ना चाहिए जिसको मनी के क्रंच रहते हैं, मनी का प्रॉब्लम रहता है। कमिंग टू वीनस इन सेकंड हाउस, दूसरे घर का शुक्र अच्छा होता है, लाइफ अच्छी देता है, फाइनेंस के लिए, वेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। कई बार इसको ऐसा भी कह सकते हो कि बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, यानी कि घर वाले रिसोर्स पैदा करवा के दे, रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए हैं आपके घर वालों ने। गौमुखी घर में रहना बहुत ज्यादा सुटेबल होता है इनके लिए। और आप इनकी चॉइसेस कभी देखना, वीनस सेकंड हाउस वालों की, मतलब बहुत रिफाइंड चॉइसेस होती हैं कि मैं कपड़े इसी ब्रांड के कपड़े पहनूंगा, इस यही खाना खाना है मुझे। ठीक है, मुझे जब बिस्तर पे सोना है तो मेरी जो चादर है वो बिल्कुल एकदम टाइट हो, स्टक हो चारों तरफ से। मेरे 4 पिलो ही चाहिए मुझे, एक पैर पे, 2 पैरों के लिए, 2 सर के लिए। तो बड़ी रिफाइंड चॉइसेस होती हैं इनकी। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए। होम डेकोर में, होम ये चीज यहाँ होनी चाहिए, इस तरह की कटलरी होनी चाहिए। तो वेरी रिफाइंड इवन इन द पर्सन, इंसानों के की दोस्ती हम किससे करेंगे, उसमें भी इनकी चॉइसेस बड़ी रिफाइंड होती हैं। ठीक है, हर किसी को मुंह नहीं लगाते, हर किसी को टाइम नहीं देते। वीनस जहां पर भी बैठा है वहां से वेल्थ बनाने का जरिया बताता है। उस हाउस को ठीक कर लो, वेल्थ अपने आप ठीक हो जाएगी। फर्स्ट हाउस में अपनी हेल्थ को ठीक करिए, अपनी पर्सनालिटी को ठीक करिए, अपने कम्युनिकेशन को ठीक करिए, आप किस तरह से प्रोफेशनली बातें करना सीखिए। सेकेंड हाउस में योर योर वॉइस इज योर मनी, योर फैमिली इज योर मनी। तो अपने परिवार की बातें मानना, परिवार के साथ रहना और अपनी आवाज का इस्तेमाल करके काम करना, जैसे पढ़ाना हो गया, कंसल्टेशन लेना हो गया, ये दो है। ऐसे कई सारे प्रोफेशन होते हैं जिसमें आपको बोलना पड़ता है, आपकी वाणी का यूज होता है उसमें। नाउ कमिंग टू द वीनस इन थर्ड हाउस, तीसरे घर का शुक्र कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला स्पाउस दिलाता है। ठीक है, आपका स्पाउस कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलेगा। ठीक है, पर आपके फादर को कर्जे में डाल देगा। आप जब पैदा हुए उसके बाद फादर को मॉनेटरी प्रॉब्लम्स आई। आपके जितने दोस्त बनेंगे वो अमीर बनेंगे। ठीक है, आपसे दोस्ती करके लोग अमीर बन जाते हैं। ठीक है, और या फिर आपकी अमीर लोगों से ही दोस्ती होती है। बर्थ प्लेस से बाहर सेटल करवा देता है वीनस थर्ड हाउस, और बर्थ प्लेस के बाहर ही काम भी मिलता है या किसी फॉरेन कंपनी में काम मिलता है और अच्छा काम करते हैं। अभी यहाँ पे भी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, छोटे छोटे ट्रैवल आपकी वेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और सिबलिंग से गुड रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आते हैं वीनस फोर्थ हाउस में, चौथे घर का शुक्र। चौथे घर के शुक्र में अब यहाँ पे दो कॉन्ट्राडिक्टरी प्रेडिक्शंस मिलती हैं। वैदिक ज्योतिष में इसको बोला गया वेरी पावरफुल वीनस, एक्सट्रीमली गुड। लाल किताब ने कहा नहीं, ऐसा नहीं। तो वैदिक पराशरी के हिसाब से तो दिग्बली है। 6 तरह के बल होते हैं, दिग्बल, स्थान बल, दिक्बल और चेष्टा बल।
ऐसे किसी भी प्लेनेट की स्ट्रेंथ निकालने के लिए 6 तरह के बल देखे जाते हैं। जैसे रेट्रोग्रेड जो प्लेनेट होते हैं, उनके अंदर चेष्टा बल होता है कि मुझे वही काम करना है। दैट इज वाई हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स आर 3 टाइम्स मोर पावरफुल। ठीक है। अब इट इज लाइक कि मुझे नेहा से मिलने जाना है, तो मैं अब रात में अपने घर की दीवार टाप के जाऊंगा, पर जाऊंगा जरूर, क्योंकि मेरी चेष्टा है। ठीक है। मुझे कोई नहीं रोक सकता, रोकेगा तो मैं लड़ भिड़ूंगा। ये रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के अंदर ये एटीट्यूड होता है। सो ऐसे ही वीनस को यहाँ पे दिग्बल दिया गया, बट लाल किताब ने इसको खारिज किया। लाल किताब ने कहा कि ऐसे व्यक्ति से शादी करके एक तो स्पाउस की हेल्थ खराब होती है। ठीक है। और ऐसे व्यक्ति को ऐसा इंसान पसंद आता है जो किसी और को पसंद नहीं आता। ठीक है। मतलब ऐसी चॉइसेस हैं कि जो इन्हीं को पसंद है, बाकी किसी को पसंद नहीं है। ठीक है। यानी कि फैमिली में फैमिली वाले नहीं मानेंगे अगर आप लव मैरिज करने के लिए उतारू हो जाओगे। ठीक है। आप देखना इनको पसंद कैसे आते हैं, आउट ऑफ रिलीजन, उम्र में 2 साल 3 साल छोटा, या फिर उम्र में 4 5 साल बड़ा। जैसे लड़कों के केस में छोटी है फीमेल तो इट्स ओके, बट लड़कों को बड़ी पसंद आएगी, लड़कियों को छोटा पसंद आएगा, जो कि जनरल कॉन्सेप्ट है मैरिज का। ठीक है। तो अजीब अजीब पसंदें होती हैं इनकी, इसलिए इनको कुछ इनके पेरेंट्स जल्दी मानते नहीं हैं इनकी शादी के लिए, क्योंकि दिमाग आपका खराब है, पेरेंट्स का नहीं खराब है ना। सो वीनस 4th हाउस में ऐसा होता है। आपके खुद के दोस्त आपसे झूठ बोलेंगे और आपको फंसा देंगे। ठीक है। सो सिबलिंग और दोस्त इनकी हर बातों पे या अपने सारे राज इनको बताने से थोड़ा हिचकिचाना चाहिए, ये आपको फंसा सकते हैं। आइए वीनस को 5th हाउस में लेके चलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट गुड पोजीशन यहाँ पर वीनस 5th हाउस में अगर है, एक तो अपने एक्सट्रीमली स्किल्ड बनाता है। किसी चीज में आपकी स्किल बड़ी गजब की होगी, जिस वजह से आप जाने जाओगे, आपका नाम होगा। अपने नेम को लेकर बहुत कॉन्शियस होता है कि मेरा नाम खराब ना हो जाए कहीं। ठीक है। सो अपने और अच्छा नाम बना भी ले जाता है, क्योंकि कॉन्शियस है इसलिए बना ले जाता है। 5th हाउस में वीनस आ जाता है तो दिमाग में हमेशा आपके जो वासना वाले विचार होते हैं वो आएंगे। ठीक है। आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो होगा ही, मतलब बहुत 99% चांस है कि एक्स्ट्रा मैरिटल आप कुछ कांड करोगे, अनलेस अनटिल जुपिटर बीच में ना आ जाए। ठीक है। मल्टीपल रिलेशनशिप्स बनाते हैं। इनका ये मन होता है कि एक रिलेशनशिप खत्म दूसरे पे जाना, दूसरा खत्म तीसरे पे जाना है। ठीक है। और ये सिलसिला इनका चलता रहता है इवन आफ्टर मैरिज। इसको पता है कि ये कई चीजें गलत कर रहा है। ठीक है। या गलत सोच रहा है किसी के बारे में या अपने आप को लेकर या रिलेशनशिप्स में, बट ये कंफ्यूज हो जाता है। इसको लगता है करूं ना करूं, करूं या ना करूं। ठीक है। कहीं मेरा शुक्र खराब तो नहीं हो जाएगा। तो ये कहेगा नहीं यार, भगवान ने ही दिए मेरे अंदर ऐसी भावनाएं और ऐसे विचार, तो मेरी गलती थोड़े, भगवान की गलती है। ठीक है। सो थॉट प्रोसेस में कंफ्यूजन बहुत दिखेगी आपको इनके। ठीक है। किसी मेलेफिक राशि में बैठा है या कोई मेलेफिक प्लेनेट साथ में बैठा है तो ये चीज और ज्यादा उग्र हो जाएगी। ठीक है। आपने अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप बनाए, योर लाइफ विल गेट स्पॉइल्ड, बहुत नाम भी खराब होगा, बदनामी अलग से होगी, और आपका बिजनेस आपका काम डाउन होने लग जाएगा। ठीक है। देखिए, शुक्र के साथ जुड़ा है वेल्थ लक। वेल्थ लक, वेल्थ लक मतलब कि हमने 10 ग्राम मेहनत करी, रिजल्ट 100 ग्राम का मिल गया। ठीक है। ये वेल्थ लक है। यानी कि मेहनत तो हमने उतनी की जितनी दुनिया कर रही थी, पर हमें ज्यादा पैसा मिल गया, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल गई, ये वेल्थ लक है। शुक्र चीटिंग से, धोखेबाजी से, किसी फीमेल का दिल दुखाने से खराब हो जाता है, और एक बार ये खराब होता है दोबारा सही नहीं होता। ठीक है। कमिंग ऑन टू द वीनस इन 6th हाउस। आइए छठे घर में। छठे घर में शुक्र छठी राशि में नीच के होते हैं। ठीक है। और इसी तरह से छठे घर में भी इनको नीच का माना जाएगा। इनका पैसा रोग रिपू ऋण में बहुत खर्च होता है, बीमारियों में पैसा जा रहा है, शत्रुओं को समझाने में यानी कि लिटिगेशन में पैसा जा रहा है, और कर्ज चुकाने में, मिनिमम ड्यू पे करने में, इन सब में बहुत पैसा जाता है इनका। किसी ना किसी तरह से हो सकता है कि गलत लोन ले लिया और बहुत भुगता लाइफ में। ठीक है। लोन ने बहुत परेशान किया। ठीक है। हाँ, इसके पैसे मैंने बता ही दिया शायद कि एस्ट्रोलॉजर्स पे खूब खर्च होंगे। ठीक है। हीलर्स पे खूब खर्च होंगे, डॉक्टर पे खूब खर्च होंगे। ठीक है। जो भी रोग निपुण वाले प्रोफेशन है उसमें इसका पैसा खूब खर्च होगा। ठीक है। पैसा जाएगा, उसको मजा भी आता है एक टाइम के बाद। ठीक है। कि प्रॉब्लम हुई तो चलो पंडित जी के पास चलते हैं या डॉक्टर के पास चलते हैं, थेरेपी ले लेते हैं। ठीक है।
हेल्थ गड़बड़ रहती है वीनस सिक्स हाउस में, हेल्थ बड़ी नाजुक होती है। जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं, सिकली पर्सनालिटी दे देता है यहाँ पे। एक अजीब सी प्रिडिक्शन लाल किताब में लिखी है कि वीनस अगर सिक्स हाउस में है, सो आपके आपकी जेब में पैसे रखे रखे खत्म हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। आप घर में पूछोगे किसी ने लिए ना, हर कोई कहेगा नहीं मैंने तो नहीं लिए। ठीक है। और आप सोच पूछते रहोगे मेरा पैसा क्या गया। तो ये छोटी छोटी सी एक बात है, आप बस देखना कि आप पे अप्लाई हो रही है या नहीं अप्लाई हो रही। वीनस को सेवेंथ हाउस में लेके चलते हैं, सातवें घर का शुक्र। अभी यहाँ पे सातवें घर में तो अच्छा होना चाहिए, खुद का घर है, शादी का घर है ना। यहीं पे सबसे ज्यादा परेशान करता है आदमी को वीनस, वीनस इन सेवेंथ हाउस। पहली चीज जो ये करेगा कि इनकी चॉइसेस बड़ी विचित्र होती हैं। लाल किताब में इसको विचित्र प्राणी बोला गया। इसको ऐसी मूवीज देखनी पसंद आती है जो उसके घर में किसी को नहीं पसंद है। ठीक है। ऐसी वेब सीरीज देख रहा है जो कोई किसी को नहीं समझ आती। ठीक है, अकेले बैठ के देख रहा है। कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया वीनस सेवेंथ हाउस से एलियंस दिखते हैं। ठीक है। एलियन या दूसरी गोले के प्राणी इनको दिखते हैं। और कोई नहीं मानता, ऑफकोर्स कोई विश्वास नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है। अ, शादी बड़ी क्वेश्चनेबल होती है, मैरिज, और बड़ी अजीब तरीके से हुई होती है। मतलब चट मंगनी पट ब्याह हो गया। ठीक है, महीने भर में बात हुई, मिले, शादी हो गई, खत्म हो गया। ठीक है, अचानक से। अपनी शादी के बारे में किसी को बताया ही नहीं, ज्यादा शादी होने के बाद बताया कि वो तुम मेरी बचपन की दोस्त तो थी पर मैंने भूल गई थी तुम्हें बताना। ठीक है, शादी हो गई मेरी। तो इस तरह की कुछ अजीब चीजें होती हैं। ठीक है, या फिर शादी का जो इवेंट है वो बड़ा अतरंगी हुआ होगा। ठीक है। आपके घर में किसी ने नहीं करी डेस्टिनेशन वेडिंग, आपने कहा नहीं मैं डेस्टिनेशन वेडिंग करूंगा। मैं एरोप्लेन से कूद कर आऊंगा और पैरासूट खोलूंगा और फिर सीधे लैंड करूंगा वहां पे जयमाल की स्टेज पे। ठीक है। सो इस तरह के अजीब अजीब ख्याल होते हैं मैरिज को लेकर। ठीक है। बट आपका जन्म घर में हुआ है तो घर का मनी बढ़ा होगा, घर ने ग्रोथ देखी होगी, पैसे घर में इंक्रीज हुए होंगे आफ्टर योर बर्थ, प्रॉपर्टी आई होंगी आपके जन्म के बाद। और फैमिली से दूर रहना पड़ता है वीनस सेवेंथ हाउस में। अगर सन वीनस कंजंक्ट है तो वीनस अपने लिमिट में रहता है। ठीक है, राजा साहब के सामने नहीं बदमाशी करता है। ठीक है। जुपिटर देख ले, लिमिट में रहता है। ठीक है। जुपिटर क्या करता है, लिमिट में फिर भी नहीं रहता है ना वो, करता फिर भी अपने मन की है। बट जुपिटर एंड मोमेंट पे आके इसको सुधार देता है कि बेटा बस अब रुक जाओ, इसके आगे गड़बड़ हो जाएगा। तो ख्याल तो तुझे तब भी आते हैं ऐसा। वीनस इन एट्थ हाउस। बहुत प्रोमिनेंट आईज होती हैं, आंखें बहुत सुंदर देता है आठवें घर में। आपका स्पाउस सीधे मुंह आपसे बात नहीं करेगा। ठीक है। इवन आपको डिमोटिवेट और कर देगा। ठीक है। आप एक्साइटमेंट में, ओ माय गॉड आज मैंने वीनस सीखा, तुम्हें बताऊं, हाँ तो क्या सीखा, वीनस बहुत बड़ी बात कर ली क्या कोई। ठीक है। इस तरह से आपका स्पाउस आपको, आप किसी चीज के लिए एक्साइटेड होगे वो डिमोटिवेट कर देगा। फीमेल्स का मैंने बता दिया, पीसीओडी पीसीओएस मोलेस्टेशन जैसा प्रॉब्लम देता है। मेल को यहाँ पर लो स्पर्म काउंट देता है। ठीक है। और बचपन में इनको वीनस फोर्थ हाउस भी और वीनस एट्थ हाउस भी, बचपन में इनको एक्सेसिव मास्टरबेशन की हैबिट पड़ जाती है, जिस वजह से इनको प्राइवेट पार्ट्स में डिजीज हो जाती है या फिर स्पर्म काउंट लो हो जाता है, जिस वजह से बेबी प्रोड्यूस करने में इशू आने लग जाता है। वीनस एट्थ हाउस व्यक्ति सच नहीं बोल पाता, बहुत झूठ बोलता है। ठीक है। सच नहीं बोलता। ठीक है। ये इसकी आदत, हैबिट, इवन इन जोक्स मजाक में भी झूठ बोलेगा अपनी एक इमेज बचाने के चक्कर में या किसी भी चक्कर में, वो काफी झूठ बोलता है। इसको लगता ऐसा है वीनस एट्थ हाउस वाले को कि ना मैं जो भी कर रहा हूं ना ये किसी को दिख नहीं रहा है। आपको बच्चियों को, जो अनाथ बच्चियां हैं उनको कपड़े दान करने, पहनने के। ठीक है। वो यूज कर सके डेली यूज में, ये रेमेडी है आपकी वीनस के लिए, और वीनस विल गेट वेरी स्ट्रांग एट्थ हाउस में अगर है तो। जो धार्मिक स्थान है वहां पर जो पुरुष है वो पूरा साष्टांग दंडवत करे, और जो महिलाएं हैं वो पंचांग दंडवत करें। वीनस इन नाइन्थ हाउस। आफ्टर मैरिज लाइफ पार्टनर को हेल्थ इश्यूज आते, वीनस इन नाइन्थ हाउस। पिताजी बहुत अच्छे मिलेंगे, फादर बहुत सपोर्टिव मिलेंगे, बहुत प्यारे मिलेंगे। आपके जन्म के बाद फादर का बिजनेस डूब जाएगा या घर में चोरी हो जाएगी। ठीक है। या घर में कोई कहानी होगी कि हमारे जेवर इतने थे वो पता नहीं कहाँ चले गए, खो गए, चोरी हो गए, गिरवी रख दिए।
लॉस ऑफ वेल्थ कुछ एक प्रोमिनेंट देखने को मिलेगा आफ्टर योर बर्थ। मल्टीपल रिलेशनशिप होते हैं क्योंकि सामने से आता है रिश्ता। ठीक है, सामने से लोग अप्रोच करते हैं, अपने टीचर के साथ रिलेशनशिप बना लेते हैं। ठीक है, वीनस इन नाइन्थ हाउस, जिससे पढ़ने गए थे उसी के साथ घूमने भी जाते हैं। ठीक है, मतलब मन में होता है कम से कम, सक्सेसफुल हो गए तो हो गए। ठीक है, सो मन में टीचर को लेकर भी थॉट्स आ जाते हैं, और नहीं बनाने हैं। ठीक है, डैमेज नहीं करना है वीनस को। फादर भी अच्छे मिलेंगे, टीचर भी और गुरु भी अच्छे मिलते हैं, एंड बॉस भी अच्छा मिलता है। इवन ऐसा भी देखा गया है कि वीनस नाइन्थ हाउस में है ना, तो आप जिस कंपनी में जाते हो या जिसके अंडर काम करते हो उसका भला होने लगता है। इनको बस रिकग्निशन नहीं मिलता, वीनस नाइन्थ हाउस वालों को जितना ये डिजर्व करते हैं उतना नाम नहीं मिलता। ठीक है, और इनकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता। 3/4 मिलता है, 70%, 75%। ठीक है, पर पूरा फल अधूरा रह जाता, नहीं मिलता। ठीक है, वीनस नाइन्थ हाउस मिला है तो आपको गौ सेवा, गौशाला में सेवा बहुत जरूरी है आपके लिए करना, आपका शुक्र अच्छा रहेगा। लिक्विड मनी बहुत होता है इनके पास। ठीक है, कैश में हो, बैंक अकाउंट में हो, फटाक से खर्च कर देंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट वाली मनी कम होती है। यूजुअली जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो वो फिर हम नहीं देख सकते, मतलब खर्च नहीं कर सकते जल्दी। वीनस इन टेंथ हाउस, 10वें घर का शुक्र, बेशरम होते हैं। ठीक है, वीनस टेंथ हाउस वाले बेशरम क्यों, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मैं अभी अपने घर पे हूँ, मैं ऑफिस से किसी को बोलूँ कि एक बार जरा घर आ जाना, ये मेरा जूम काम नहीं कर रहा है, एक बार चेक कर लेना। और अगर उसका वीनस नाइन्थ हाउस है तो कहे वो फिर 2 दिन बाद मुझको एक इनवाइस बना के देगा कि मैंने एक ओला बाइक करवाई जिसमें 75 रुपए लगे, उसका कंपनसेशन, प्लस जब मैं आया था तो बीच में रुक के मैंने एक काठी रोल भी खाया था। ठीक है, तो उसके 80 रुपए अलग से। ठीक है, और रात में जाने में थोड़ा सा लेट हो गया तो ओवर टाइम के एक्सपेंसेस भी दे देना। ठीक है, तो एचआर को मैं लिख देगा। अब ये क्या, ये बेशर्मी है। ठीक है, सो इस तरह की हरकतें करता है वीनस टेंथ हाउस वाला, जहां से पैसा मिल जाए। ठीक है, दान में मिल जाए, चैरिटी चैरिटी वाले काम करने लग जाता है। ठीक है, मतलब खुद नहीं करता चैरिटी, ऐसी जगहों पे बैठता है कि लाओ दो मुझे। ठीक है, वीनस टेंथ हाउस, एनजीओ वगैरह में, यस। वर्क प्लेस पे हाई पॉसिबिलिटी है लव इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, या कोई पसंद करने लगेगा, आप करोगे या आपको कोई करने लग जाएगा। ठीक है, इनको बस एक ही चीज है, आपको थोड़ी शर्म करनी चाहिए। ठीक है, हर किसी से मांगना नहीं है। ठीक है, कई कई बार दे भी दो, अच्छा रहेगा आपके लिए। आपसे ज्यादा आपका स्पाउस शाइन करता है, ज्यादा कमाता है, ज्यादा आगे होता है, योर स्पाउस विल शाइन, आपसे ज्यादा करेगा। इस व्यक्ति को कहा गया कि आप जितना अपने स्पाउस को की सुनोगे, रिस्पेक्ट करोगे, या जोरू का गुलाम जो बोला गया, उतना आप अच्छा साइन करोगे, उतना आपकी लाइफ और वेल्थ अच्छी रहेगी। ठीक है, अगर आप मेल हैं तो वीनस टेंथ हाउस में क्या होता है, आपका पेट निकलने लगता है, आपकी बॉडी हैवी होने लग जाती है उम्र के साथ। ठीक है, फीमेल्स में नहीं होता, मेल्स में ज्यादा देखा जाता है कि आपकी बॉडी हो जाती है। अभी इनको काम कैसा पसंद होगा। ठीक है, इनको अपना जो क्यूबिकल है वो बहुत सुंदर चाहिए, नहीं तो ये सुंदर बना देंगे उसे। ये कोई भी काम करेंगे बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन, प्रेजेंटेबल। ऑफिस में जाएंगे तो ऑफिस में सबसे ज्यादा प्रेजेंटेबल यही लगेंगे। ठीक है, ये बहुत सादे कपड़े भी पहन लेते हैं तो बहुत अच्छे ठीक लगते हैं। चलिए वीनस को 11th हाउस में लेके चलते हैं। वीनस इन 11th हाउस, बाहर से कुछ, अंदर से बहुत कुछ। ठीक है, बाहर से कुछ है, इंसान दुनिया को दिखा रहा है कि आई एम वेरी भोला, वेरी इनोसेंट, दुनिया मुझे सब लोग मुझे बेवकूफ बना देते हैं। अंदर से इसको पता है कि दुनिया को मैं बेवकूफ बना रहा हूँ। ठीक है, आई एम द वन हु नॉक्स। ठीक है, तो बाहर से भोला, अंदर से शार्प। ठीक है, तो एक परसीव परसीव परसेप्शन क्रिएट करता है अपने अराउंड। ठीक है,
बातें भी ऐसी करता है, तो कभी इसके उस चक्कर में मत पड़ना आप। ठीक है, इसकी बातों पे ट्रस्ट बहुत जल्दी मत कर लेना। साथ ही साथ ये वही व्यक्ति है जो लास्ट मोमेंट पे गोवा का प्लान कैंसिल करता है। ठीक है, एंड मोमेंट पे डिसीजन चेंज हो जाता है, चीजें खरीदने के बाद गिल्ट फील होता है। जैसे कोई बैग पसंद आएगा, बैग खरीद लेंगे, फिर 2 दिन गिल्ट में रहेंगे, क्या जरूरत थी इतना महंगा बैग लेने की, मेरे पास पहले से 3 बैग थे। ठीक है, तो डिसीजन एंड मोमेंट पे चेंज कर देना। ठीक है, खरीदने के बाद गिल्ट ट्रिप में चले जाना। ओके, ये चीजें इसके साथ होती हैं। पैसा बहुत अच्छे खुद नहीं संभाल पाता, तो इनको चाहिए अपने स्पाउस को पैसा, यानी आपका स्पाउस बहुत अच्छा पैसा संभालेगा। बेबी में इशू आता है, बेबी होने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं बेबी होता नहीं है, बट आराम से नहीं होता, काफी चीजें परेशानियों के बाद होता है। एक और, मरे हुए आदमी को जिंदा कर दे, वीनस 11th हाउस। ठीक है, क्यों मरे हुए आदमी को जिंदा करने का क्या मतलब है, ये लाइन है, इसका मतलब हमें खुद समझना पड़ेगा। ठीक है, कि somebody इज वेरी डीमोटिवेटेड, इनके पास बैठेगा तो ये उसका थॉट प्रोसेस चेंज कर देंगे, मोटिवेट कर देंगे, उसके अंदर लाइफ एनर्जी फूक देंगे अपनी बातों से। ठीक है, सो देख, अगर ये चाहे तो अच्छे बन सकते हैं स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर। ठीक है, और नहीं तो ये ऐसे करते रहते हैं, मरे हुए लोगों में जान फूकते रहते हैं। वीनस को 12वें घर में लेके चलते हैं, जगत माता, सबकी मदद करने वाला, एवरीबडी, जो आ जाए उसकी मदद करनी है मुझे। वीनस 12th हाउस में मिला है या फिर वीनस स्पाइसेस में मिला है आपको, तो आप इस जिंदगी में भोगने के लिए आए हैं। ठीक है, दिस लाइफ, इस लाइफ में आप भोगने के लिए आए हैं, एग्जॉल्टेड पोजीशन में है ना। आपने पिछली लाइफ में बहुत कुछ कर दिया लोगों के लिए, अभी वो सब आएंगे आपको देने। ठीक है, आपके घर वाले, आपके क्लाइंट्स, आपके कस्टमर, ये सब आपको देने आएंगे। ठीक है, और आप भोगोगे इनको, तो ये भोगी का चार्ट हो जाता है। ठीक है, सो अच्छा अच्छा कॉमन है यहाँ पर, सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। हाँ, और बहुत प्रेम होता है इनके मन में, मतलब प्रेम, दूसरों के प्रति सिंपैथेटिक बहुत जल्दी हो जाते हैं, अपने स्पाउस के साथ मिलकर डिसीजन लेने चाहिए, वो सक्सेसफुल होते हैं। अच्छा ये देखिएगा, वीनस 12th हाउस में ना, आप परेशानी में हो, आप अपने स्पाउस को बताओ कि मैं परेशानी में हूँ, वो आपको रेमेडी बता देगा। रेमेडी बताए या ना बताए, वो बस सुन ले। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वहीं उल्टा, वीनस इन वर्गो या वीनस इन 6th हाउस, आप अपनी परेशानी उसको बताओ, वो 4 गुना और बढ़ा देगा। जो सोच लेता है ना ये वीनस इन 12th हाउस, वो पूरा कर देता है, ये पूरा हो जाता है इसकी लाइफ में। मैंने वीनस 12th हाउस के लिए बताया ना कि ये जो जितने भी अकल्ट की प्रैक्टिसेस है ना, उसमें इसकी दिलचस्पी जाती है। ठीक है, ज्योतिष वगैरह में, आगे चल के तंत्र में भी जाएगी। ठीक है, ये सब क्या होता है, इसको मैं सीखूंगा, फिर उसके उपाय खुद करना, दूसरों को बताना, ये सब चीजें इसके मन में आती है। इसको लगता है मैं कितने कम लोगों से मिलूं उतना अच्छा। ठीक है, प्राइवेट पर्सन, घर पे रहने वाला। ठीक है, अकेले, अपने अपने मैं, मेरी फैमिली, मेरे प्यारे लोग, मेरे दोस्त, दैट्स इट। ठीक है, बहुत लोगों से मिलने की चाहत नहीं रखता हूँ, बाकी सबके लिए ठीक है वीनस। हाँ, स्पाउस को हेल्थ इश्यूज आते हैं वीनस 12th हाउस में। ठीक है, बहुत ज्यादा तो नहीं, बट हाँ फ्रीक्वेंट हेल्थ इश्यूज आते हैं स्पाउस को। वो इसीलिए आपने बहुतों की, जो डिजर्व नहीं करते थे उनकी हेल्प करी है, इस वजह से ऐसा हो रहा है आपके साथ। तो हो गया ये वीनस 1st से लेकर 12th तक सारी चीजें।